आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। समांतर श्रेणी ऐसे अनुक्रम जिसके प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से एक निश्चित संख्या से क्या हो, भिन्न हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। या समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के पश्चात प्राप्त होता है। इसे हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3, 4, 5। दूसरा 10, 20, 30, 40, 100, 80, 60, 40। दो, 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 दो। यहाँ देखते हैं इन दोनों पद के बीच में एक का अंतर है। इन दोनों पद के बीच में कितने का अंतर है? एक। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे क्या जोड़ने के बाद आ रहा है? एक जोड़ने के बाद, या इसमें कितने का अंतर है? एक का अंतर है। इसमें क्या जोड़ने के बाद आ रहा है? तो इसमें 10 जोड़ने के बाद आ रहा है अगला पद। इसमें एक जोड़ने के बाद अगला पद आ रहा था, इसमें 10 जोड़ने के बाद एक आ रहा है। इसमें क्या है? 100 के बाद कितना है? 80। 80 के बाद कितना है? 60। 60 के बाद कितना है? 40। मतलब 20 घट रहा था। मतलब इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? -20। क्या जोड़ा जा रहा है? -20 जोड़ा जा रहा है। और इसमें क्या है? कुछ भी नहीं। इसमें 0। इसमें क्या जोड़ा जा रहा है? 0। कुछ भी नहीं इसमें जोड़ा जा रहा था। ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जा रहा है? 1 जोड़ा जा रहा है। इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जा रहा है? 10 जोड़ा जा रहा है। और इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा है? -20 जोड़ा जा रहा है। और इसके प्रत्येक पद में कुछ भी नहीं, 0 मान सकते हैं कि 0 जोड़ा जा रहा है। तो ये जो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है, वो क्या होते है? जोड़ने के बाद किसी भी टर्म में क्या हो रहा है, किसी भी पद में क्या होता है? इस निश्चित संख्या को जोड़ने के बाद अगली संख्या हमको क्या हो रही है? प्राप्त हो रही है। अगला पद हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो ये निश्चित संख्या जो है, ये जो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या, ये निश्चित संख्या कहलाती है सार्वंतर, सर्वांतर या पदांतर, पद अंतर। क्या कहलाती है? सार्वंतर या पदांतर। यहाँ हम लोगों ने देखा सार्वंतर क्या था? 1 था। यहाँ पे सार्वंतर कितना था? 10 था। यहाँ पे सार्वंतर कितना था? -20 था। और यहाँ सार्वंतर क्या था? 0 था। गौर कीजिएगा तो ये दोनों क्या है? प्लस में है, ये माइनस में है, और ये क्या है? 0 में है। तो जो सार्वंतर है, सार्वंतर, वो क्या हो सकता है? तो धनात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है? ऋणात्मक। और ये इसके हिसाब से क्या बोल सकते हैं? शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य। सार्वंतर क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य हो सकता है। माना पहला पद, माना पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, nवां पद AN। क्या होगा? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर क्या होगा?
सार्वंतर क्या होगा, डी के बराबर होगा। अगर हम इसको व्यापक रूप में बात करें तो अगर n टर्म हो तो क्या हो जाएगा, ए एन। दूसरा पद में से क्या हो रहा था, पहला घट रहा था, तीसरा में से क्या घट रहा, दूसरा घट रहा, तो एनवा टर्म में से कौन घटेगा, ए एन माइनस वनवा टर्म बराबर क्या हो जाएगा, डी। ये क्या हो जाएगा, डी। डी क्या हो गया, सार्व अंतर। मान लीजिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। पहला पद को क्या बोलते हैं, ए से दर्शाया जाता है। पहला पद को किससे दर्शाया जाता है, ए से। मतलब पहला पद क्या हो गया, ए। दूसरा पद क्या हो जाएगा, क्या पढ़े थे कि पहले पद में क्या क्या था, एक निश्चित संख्या को जोड़कर दूसरा पद लिखा जाता है, तो वो निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। और सार्वंतर को हम किससे दिखाते हैं, डी से। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। और A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। A4 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D। तो अगर हम AP के व्यापक रूप की बात करें, AP के व्यापक रूप, तो AP का जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, AP के क्या हो जाएंगे, व्यापक रूप हो जाएंगे। परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी ऐसा समांतर श्रेणी जिसमें क्या हो, अंतिम पद ज्ञात हो। अंतिम पद क्या हो, ज्ञात हो। क्या कहलाता है, परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। 1 2 3 4 5। यहाँ क्या है, अंतिम पद क्या है, 5 है, तो ये क्या हो गया, परिमित समांतर श्रेणी। 2 4 6 8 10, इसका अंतिम पद क्या है, 10 है। तो अंतिम पद क्या है, मालूम है, इसलिए क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी। और इसमें क्या है, पदों की संख्या भी निश्चित है। 1 2 3 4 5, इसमें कितना पद है, 5 पद है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। परिमित AP में पदों की संख्या निश्चित या परिमित होती है। परिमित AP में क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। तो परिमित AP हम वैसे AP को कहेंगे जिसमें क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो तथा उसका अंतिम पद क्या हो, मालूम हो। अगर अंतिम पद मालूम होगा तभी वो क्या होगा, परिमित AP होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमित AP। ऐसा AP जिसमें अंतिम पद मालूम न हो। ऐसा AP जिसमें अंतिम पद मालूम न हो वो क्या कहलाता है, अपरिमित AP कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, कहाँ तक जा रहा है, इसका कोई मालूम नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसका अंतिम पद मालूम नहीं, इसलिए क्या है, अपरिमित AP है। 2 4 6 8 10, इसमें भी क्या है, अंतिम पद मालूम नहीं है, इसलिए क्या होगा, अपरिमित AP होगा, क्योंकि इसका अंत नहीं दिया हुआ, कहाँ जाके इसका अंत होगा। तो अपरिमित AP में
एपी में पदों की संख्या अपरिमित या अनिश्चित होती है। क्या होती है? अपरिमित या अनिश्चित या असीमित होती है। अपरिमित या अनिश्चित या असीमित होती है। यहाँ पे एक एपी दिए हुआ है और ए और डी का वैल्यू मांग रहा है। तो हम जानते हैं ए क्या होता है? पहला पद। तो पहला पद यहाँ क्या है? 3/2। और डी क्या होता है? सार्वधातुक। तो सार्वधातुक क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 3/2। इस दोनों में क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा और 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1। माइनस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब क्या होगा? 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि माइनस वाला क्या बड़ा है। 2 से 2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो अतः ए बराबर कितना हो गया? 3/2 और डी बराबर क्या हो गया? -1।